नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 23 फरवरी है और 23 फरवरी जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आइए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की थर्ड परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों, भारत का तीसरा परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है, जिसका नाम है INS अरिधमन। INS अरिधमन जो भारत का तीसरा परमाणु पनडुब्बी है। कौन सा पनडुब्बी है दोस्तों? थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। भारत की थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमन भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है दोस्तों, और इसे L&T कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में तैयार किया गया है दोस्तों। विशाखापट्टनम में इसे तैयार किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? L&T कंपनी के द्वारा। और ये इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर होगी और यह K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होगी। K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से लेस INS अरिधमन K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होगी दोस्तों, और ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होगा। मारक क्षमता इसका 3500 किलोमीटर होगा। K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस INS अरिधमन भारतीय नौसेना में अब शामिल हो रही है दोस्तों। और इसके पहले देखा जाए तो जो कि भारतीय नौसेना में शामिल था, पहला था INS अरिहंत। INS अरिहंत और INS अरिघात। ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकेंड नंबर का, और तीसरा अब हो गया INS अरिधमन जो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी, और K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की पुरानी साइट्स की खोज। दोस्तों, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना साइट्स है उसका खोज हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा का भिड़ाना एक जगह है जहाँ बर्तन मिले हैं, बर्तन और पशुओं के अवशेष मिले हैं। इन्हीं के कार्बन डेटिंग जब किया गया तो लगभग 8000 साल पुराना ये अवशेष मिला है वहाँ पे, जिससे यह पता चलता है कि यह स्थल जो है, भिड़ाना स्थल जो है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को
हड़प्पा सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी टाइम पीरियड देखा जाए तो 2300 BC से 1750 BC तक हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड देखा जाता है। लेकिन जब इसकी खोज हो जाएगी तो इसका टाइम पीरियड और अधिक हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त राज्य। दोस्तों हाल ही में फरवरी 2026 में बिहार में, किस राज्य में, तो बिहार राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। दोस्तों नक्सल मुक्त राज्य बिहार, नक्सल मुक्त। नक्सल क्या है? नक्सल है कि जो सशस्त्र विद्रोह सरकार के विरुद्ध, मतलब राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, उसे कहते हैं नक्सल, कहते हैं नक्सलवादी। और अभी फरवरी 2026 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार को नक्सल मुक्त किया गया, जिसमें कि मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादी जिसका नाम था सुरेश कोंडा, इन्होंने क्या किया है, सरेंडर कर दिया है। मुंगेर में जो कि अंतिम हथियारबंद माओवादी जो कि लिस्टेड था पुलिस के अथी में, तो इसे यह अब खुद को सरेंडर कर दिया है। और इसके बाद एक भी माओवादी अब जो कि लिस्टेड नहीं बचे हैं दोस्तों। इस वजह से बिहार को अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट समझौता। दोस्तों आप लोग को पता होगा AI इम्पैक्ट 2026 दिल्ली में जो हो रहा है, तो वहीं पे डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट भारत और केन्या के बीच कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट, एक समिट हो रहा था। और इन्हीं में भारत और केन्या के बीच डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट समझौता। मतलब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर भारत का ऐप है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स को उसमें सेव करके ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट को पेपरलेस बनाने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल भारत में किया जाता है। और अब केन्या के बीच भी डिजी लॉकर का इस्तेमाल केन्या के लोग करेंगे। और डिजी लॉकर क्या है? पेपरलेस। इसमें डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सबको डिजी लॉकर में रख सकते हैं। और ये इंडिया का है, लेकिन अब केन्या के बीच भी समझौता हुआ है। अब केन्या के लोग भी अब डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके पेपरलेस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। केन्या देखा जाए, केन्या अफ्रीका महादेश में है दोस्तों। अफ्रीका महादेश का एक देश है केन्या, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है केन्या का नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या में ही एक मुख्यालय भी है दोस्तों। किसका मुख्यालय है केन्या? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इनका मुख्यालय कहाँ है? केन्या है। और ये इसकी स्थापना 1972 में हुआ था दोस्तों। केन्या में
एक जनजाति रहता है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है मसाओ जनजाति। केन्या में कौन सा जाति रहता है? मसाई। केन्या का एक जनजाति है मसाई, मसाई जनजाति बहुत फेमस है केन्या में। मसाई जनजाति केन्या में रहता है। और ये अफ्रीका, केन्या क्या है तो अफ्रीका महादेश का एक देश है अफ्रीका में, जिसकी राजधानी नैरोबी है। केन्या में एक मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय केन्या है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशॉट प्राइज 2026 किस शहर को दिया गया है? दोस्तों अर्थशॉट 2026 का अर्थशॉट प्राइज 2026 अर्थशॉट प्राइज 2026 मुंबई को अर्थशॉट प्राइज 2026 के लिए नामित किया गया। दोस्तों ये अर्थशॉट प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्थशॉट प्राइज दिया जाता है। और इसका उद्देश्य है 2030 तक मतलब पृथ्वी के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए लगभग 15 वैसे टॉपिक पर चर्चा करना, खोज करना, जिससे कि पृथ्वी पे जो पर्यावरण है उसे सुरक्षित रखा जा सके। और इसका उद्देश्य है 2030 तक ऐसा करना है। और 2026 में अर्थशॉट प्राइज 2026 मुंबई को दिया जाएगा। दोस्तों 2023 में भी इंडिया के 2 संस्था को अर्थशॉट प्राइज 2023 में दिया गया है। दोस्तों ये इसकी स्टार्टिंग में इसे 2020 में इसका स्टार्ट किया गया था इसको। आइए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत की 3rd परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन, इससे पहले 2 और था, INS अरिहंत और INS अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सिंधु सभ्यता की पुरानी साइट की खोज हाल ही में कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के भिराना में सिंधु सभ्यता के पुरानी साइट की खोज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त राज्य बिहार को घोषित किया गया है। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट समझौता, भारत और केन्या के बीच डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट समझौता हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो AI समिट में हुआ है, जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्थशॉट प्राइज 2026 के लिए किसे नामित किया गया, किस शहर को किया गया नामित? तो मुंबई को किया गया है। दोस्तों तो इस तरह से आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।